आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि हम तीनों बहुएं हैं। पायल इस वक्त मैके गई हुई है, हम उसके बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। आप लोग पायल की चिंता मत कीजिए, आप दोनों जो फैसला करेंगी पायल का भी वही फैसला होगा। अच्छा, आप लोग क्या राय चाहते हैं? हमारी माँ के बारे में दादी माँ आज तक उन्हें गलत समझती रही है, जबकि वो ऐसी नहीं है। पता नहीं इतनी समझदार होकर भी दादी माँ के दिमाग में इतनी बेफिजूल बातें क्यों आ गई। भैया, ये दादी माँ का बेहुदा ख्याल नहीं है, ये उनकी जिद है। ये उनका बेहुदा ख्याल हो या उनकी जिद हो, हम उनके फैसले के बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। भाभी, दादी माँ कोई फरिश्ता नहीं है, इंसान है, और इंसान से तो गलतियां होती रहती हैं। दादी माँ के दिल में हमारी माँ के बारे में जो भी बातें हैं वो सब गलत है। लेकिन उसके लिए समझिए, अगर हमने आप लोगों का साथ दे भी दिया और बगावत कर दी तो उससे हासिल क्या होगा? ये सोच लो कि हम दादी माँ के सामने बगावत कर रहे हैं। बगावत? भाभी, इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर हम सब एक हो जाएंगे तो दादी माँ मान जाएंगी। आखिर दादी माँ हमारी खुशी तो चाहती हैं। चलो, हमने आप लोगों की बात मान भी ली और आपके साथ बगावत कर ली, तो इससे हासिल क्या होगा? हाँ, ये बात तो माननी होगी कि इसके बाद होगा क्या। हम अपनी माँ को यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है शरीर के साथ साथ आपका दिमाग भी बुढ़ा हो गया। क्यों? क्या गलत कह दिया मैंने? आपकी माँ अकेली नहीं रह रही है, उनका सारा परिवार उनके साथ रह रहा है। उनके पति हैं, उनके बच्चे हैं, क्या वो सब कुछ छोड़कर आ जाएगी? अगर ये ख्याल आप लोगों के दिमाग में है ना, तो मैं आपका साथ नहीं देने वाली। मैं भी आप लोगों का साथ नहीं दे रही हूँ। ये जो आप कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। भाभी, हम लोग ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं कि माँ को बेटों का प्यार मिले और बेटों को माँ का। उसके लिए माँ को यहाँ आना चाहिए, हमें उनके घर जाना चाहिए, और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब दादी माँ हमें राजी खुशी से इजाजत दे। लेकिन उस दिन तो दादी माँ ने आप सबको डांट दिया था और आप सबने उनकी बात मान भी ली थी। आज अचानक आप लोगों के दिल में ये ख्याल कैसे आया? भाभी, माँ का फोन आया था, वो बहुत दुखी थी। वो अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहती हैं, बस वो ये चाहती हैं कि दादी माँ के दिल से गलतफहमी दूर हो जाए, उन्हें बेटों का प्यार मिल जाए, और बस हम इसी बात में उनका साथ देना चाहते हैं। उसका तरीका यही है कि हम सब मिलकर दादी माँ को मनाएं। वो नहीं मानने वाली। तो फिर एक ही तरीका है, माँ को यहाँ बुला लेते हैं। माँ दादी माँ को मना लेगी तो शायद दादी माँ मान जाए। वो कोशिश भी बेकार साबित हो चुकी है। वो दादी माँ से पहली बार मिली थी ना, इसलिए दादी माँ ने अपने दिल की भड़ास निकाल दी। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर वो बार बार मिलती रहेगी ना, तो दादी माँ का दिल जरूर पिघल जाएगा। क्या ये हो सकता है? हम औरतें ही औरतों का दिल जानती हैं। वो प्यार और अपनापन की भूखी होती है। क्या दादी माँ नहीं चाहेंगी कि उन्हें बहू का प्यार मिले? वैसे भाभी की बात में दम है, उसमें कोशिश करने में क्या अर्ज है? ऐसे सुमित, इनकी बात ठीक लगती है, कोशिश करने में क्या बुराई है? ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। क्यों भैया? मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन क्या बाबूजी राजी होंगे? बाबूजी को हम मना चुके हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास भी है। अगर दादी माँ को स्वीकार कर लें तो बाबूजी के दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। मैं फिर आज ही माँ को फोन करके बुला लेता हूं। हेलो, माँ, कौन? मैं राजेश बोल रहा हूँ। माँ, राजेश बेटा, माँ की याद कैसे आई आज? माँ की याद बेटे को नहीं आएगी तो किसे आएगी? सब ठीक तो है ना बेटा? जिस औलाद के सर पे ममता का आंचल ना हो वो कैसे ठीक हो सकती माँ? हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, मैं तुम लोगों को माँ का प्यार नहीं दे सकी। कितनी बदनसीब माँ हूँ मैं। नहीं माँ, बदनसीब आप नहीं, बदनसीब तो हम हैं, जिन्हें माँ होते हुए भी माँ का आंचल नसीब नहीं हुआ। कभी हमें माँ की लोरी सुनकर सोने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब किसी बात का दुख नहीं है, क्योंकि इतने सालों बाद हमें माँ वापस मिल रही है ना खुशी की बात? वरना एक बार माँ जिंदगी से चली जाती है तो उसका साया भी नसीब नहीं होता। बस बेटा बस, एक साथ मुझे इतनी खुशी मत दो, कहीं मैं बर्दाश्त न कर सकूंगी। माँ अब तो बस खुशियां ही खुशियां हैं, भूल जाओ सब काम।
अब माँ को अपने बेटों से कोई दूर नहीं कर सकता। सपने मत दिखाओ बेटा, कहीं सपने टूट जाए तो। नहीं माँ, हम सब घर वालों ने मिलकर ये फैसला किया है कि आपके और दादी माँ के बीच में जो दूरियां हैं वो खत्म करते हैं। मगर ये नामुमकिन है बेटा। माँ, हमने तय किया है कि अब कुछ भी हो जाए माँ और बेटों को अलग नहीं कर सकता है। बस आपको एक तकलीफ उठानी होगी। कैसी तकलीफ बेटा? आपको एक बार यहाँ घर पे आना होगा। नहीं बेटा, ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन है माँ। दादी माँ मुझे घर में नहीं आने देगी बेटा। उन्हीं को मनाने के लिए तो आपको बुला रहे हैं। मेरे आने से वो मानेगी नहीं बेटा, बल्कि तुम सब पे नाराज हो जाएगी। माँ, अब दादी माँ के डर से क्या सांस लेना छोड़ देंगे? बहुत हो चुका। अब दादी माँ को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। आप कब आ रही हैं बताइए? जिद मत करो बेटा। आप जिद मत कीजिए, आपको आना ही पड़ेगा, वरना ये मसला कभी हल नहीं होगा। मैंने तो घर में सबसे कह दिया है कि मैं आपको बुला रहा हूं, और अगर आप ही नहीं आएंगी तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी, आप समझ सकती हैं सब। लेकिन बेटे, दादी माँ के बारे में तो सोचो। मेरी वजह से तुम लोगों को तकलीफ पहुंची, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी ना। कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, आप घर आ रही हैं बस। अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मुझे आना ही पड़ेगा। दादी माँ, हम लोग एक उलझन में फंसी हुई है। उस उलझन से रास्ता आप ही निकाल सकती हैं। अच्छा, इतना भरोसा है मुझ पर? दादी माँ, आप तो तजुर्बेकार हैं। आपने जिंदगी को इतने करीब से देखा है। सो तो है, 3 पीढ़ियां देख चुकी हूँ। हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप ही इस मुसीबत का हल निकाल सकती हैं। तारीफें करना बंद करो। पहले ये बताओ, तुम लोग किस मुसीबत में फंसी हैं? दादी माँ, अगर हमें पता चले कि हमारे पति गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्यों? अरुण और राजेश के बारे में किसी ने कुछ कहा क्या? यही समझ लीजिए कि बात यहाँ आकर अटक गई है। देवयानी कहती है कि मुझे लोगों की बात पर भरोसा नहीं है, और मैं कहती हूँ कि मुझे भरोसा है। गलत बात है। अच्छी खासी गृहस्थी में अंगार लगाना लोगों का तो शौक होता है ना दादी माँ। क्यों बच्चों जैसी बातें कर रही हो? दुनिया वालों की बात सुनकर अपना घर बर्बाद करोगी? लेकिन किसी को हमारी घर गृहस्थी में क्या लेना देना जो आग लगाएगा? जिसने जो भी कहा है वो सही कहा है। मैं राजेश को माफ नहीं करूंगी। क्यों बच्चों जैसी बातें कर रही हो? दुनिया वालों की बात सुनकर अपना घर बर्बाद करोगी? यही तो मैं भाभी को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भाभी मेरी बात समझ ही नहीं पा रही है। दादी माँ, आप जो भी फैसला करेंगी वही हम मानेंगे। आप हमारी बात छोड़ दीजिए। आप बताइए, जरा सोचिए तो सही। अगर आपको कोई आकर कहे कि हम लोग चरित्रहीन हैं, क्लब में जाती हैं, डिस्को में जाती हैं, तो क्या आप मानेंगी? हरगिज नहीं। क्यों नहीं मानेगी? क्योंकि एक तो मुझे अपनी बहू पर भरोसा है, और दूसरा ये कि दुनिया वाले न जाने कौन सी बात मन में रखकर मेरे कान भर रहे हो। यही तो मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि शायद हमारा आपसी प्यार, हमारी एकता देखकर देखने वाले जलते होंगे और भड़काने की कोशिश कर रहे होंगे। और अगर हम ऐसी वैसी बहुएं होती हों तो दादी माँ हमें बहुएं बनाकर इस घर में थोड़ी न लाती। दादी माँ ने सोच समझ कर ही हमें बहुएं बनाकर लाया है। बिल्कुल ठीक। मुझे अपने आप पर भरोसा है, इसलिए बहुओं पर भी भरोसा है। आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। आपको हम पर भरोसा नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दादी माँ, आपको उलझाने का मकसद सिर्फ एक ही है। क्या? हमें ये जानना है कि आपको अपनी बहुओं पर कितना भरोसा है। कह तो दिया, काफी भरोसा है। झूठ कहती आप। आपकी जुबान पे कुछ और है और दिल में कुछ और है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप कान की कच्ची हैं। क्या? हाँ, माफ कीजिएगा दादी माँ, लेकिन आपका अपने आप के ऊपर भी भरोसा नहीं है। तुम दोनों कहना क्या चाहती हो? हम ये कहना चाहती हैं कि आप ही हमें सबक पढ़ाती हैं, गलतियों से रोकती हैं कि गलतियां मत करो, और आप खुद ही गलतियां कर रही हैं। मैंने क्या गलती की? गलती नहीं, आपने तो बहू पे जुल्म किया है। मैं जुल्म करती हूँ? हाँ। ये झूठ है। क्या ये भी झूठ है कि आपने अपनी बहू यानी कि हमारी सासू माँ को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था? वो थी इसी लायक। नहीं, आप गलत कह रही है दादी माँ, वो बहुत अच्छी थी।
लेकिन दुनिया वालों ने आपके कान भरे, आपको उकसाया, भड़काया और आपने उन पर यकीन किया और उनको घर से निकाल दिया। क्या ये बात सही है कि नहीं? आप चुप किए दादी माँ, जवाब दीजिए ना। आपने अपनी बहू को घर से क्यों निकाल दिया? आप मुझे कह रही थी कि दुनिया वालों की बातों पर भरोसा मत करना, और आपने दुनिया की बातों पर भरोसा करके अपनी बहू को घर से निकाल दिया और अपने बेटे को दुखी कर दिया और बेटों को अपनी माँ से अलग कर दिया। मैं इस बारे में तुम लोगों से बात नहीं करना चाहती। लेकिन हम लोग जवाब चाहते हैं दादी माँ। अच्छा, तुम लोगों में इतनी हिम्मत आ गई कि मुझसे जवाब मांगो? वो इसलिए कि कल आपने लोगों की बातों को सुनकर अपनी बहू को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। हो सकता है आज आप हमें भी बेइज्जत करके घर से निकाल दें। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं, अच्छे बुरे की तमीज है मुझे। लेकिन दादी माँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, जाओ यहां से। आज इन दोनों को अचानक क्या हो गया? जरूर इसके पीछे किसी और का हाथ है। कुछ भी हो, मैं जमुना को इस घर में नहीं घुसने दूंगी। सुभद्रा, सुभद्रा, देखो माँ। माँ जी आप खुश रहो। दीदी कैसी आप? मैं ठीक हूँ। दादी माँ कहाँ है? अंदर है। उन्हें पता है कि मैं आ रही हूँ? जी नहीं। पता भी है तो क्या है, हमने पक्का इरादा करके आपको बुलाया है। तुमने जिद की इसलिए मैं आ गई, वरना मैं तुम्हारी दादी माँ की आदतों को अच्छी तरह जानती हूँ। मेरा गुस्सा वो तुम लोगों पे उतारेगी। दादी माँ को अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, क्योंकि ये फैसला सिर्फ हम लोगों ने नहीं बल्कि बाबूजी ने किया है। नहीं बेटे, मेरे ख्याल से ये गलत बात है। दादी माँ इस घर की बड़ी है, आज तक इस घर का हर फैसला वो करती आई है। आज अचानक तुम लोग अगर उनके फैसले के खिलाफ जाओगे तो उन पे क्या गुजरेगी? माँ, दादी माँ ने जितने फैसले करने थे कर लिए। नहीं भैया, ये बुरी बात है। अगर आज अचानक हम दादी माँ की बातों को मानने से इनकार कर देंगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यही सोच सोचकर तो आज तक हम दादी माँ की हर बात मानते चले आए हैं। पहले बाबूजी दादी माँ के हुक्म के गुलाम थे, फिर हम भी हो गए। आज माँ का जो हाल है उसके जिम्मेदार बाबूजी नहीं, दादी माँ है। मैं सिर्फ दादी माँ को यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि वो भी कभी कभी गलत फैसले कर लेती हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि दादी माँ को किसी बात का दुख ना हो। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ, वरना दुनिया कहेगी कि जो आज तक दीवान परिवार में नहीं हुआ अब हो गया, और उसका सारा इल्जाम मुझ पे आ जाएगा। नहीं माँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें उस बात की। जब ऊपर वाले ने हमें इतने दिनों बाद मिलाया है तो सब ठीक ही होगा। बाबूजी कहाँ हैं? आ रहे हैं। माँ जी, क्या इतने सालों तक आपको हमारी याद नहीं आई? नहीं बहू, घर छोड़ जाने के बाद मेरी जिंदगी का एक भी दिन तुम लोगों को याद किए बिना नहीं गुजरा। जब तुम लोगों के बारे में पता चला तो मेरा दिल बहुत चाह रहा था कि मैं तुम लोगों से मिलूं, सच्चाई बताऊं, लेकिन फिर ये सोच के चुप रह जाती थी कि कहीं तुम लोग मुझे गलत ना समझ बैठो। आलोक ने भी मुझसे बार बार कहा कि अपने बेटों से मिलो, उन्हें सच्चाई बता दो, पर मेरा ही दिल नहीं माना। सच बात तो ये माँ जी, वो आपको बहुत चाहते हैं। उन्हीं की वजह से तो हमें सच्चाई का पता चला। हाँ बहू, उनसे मेरा दुख बर्दाश्त नहीं होता। वो इंसान नहीं, फरिश्ता है। अगर वो मुझे सहारा नहीं देते तो मैं तो जिंदा भी नहीं रह पाती। कैसी हो जमुना? मैं ठीक हूँ। अरे, माँ जी को किसी ने चाय भी नहीं पूछा और पानी भी नहीं पूछा। चाय पानी क्यों? नाश्ते का बंदोबस्त करते हैं। नाश्ते ही क्यों, खाने का भी बंदोबस्त करो। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं नहीं, इतनी तकलीफ मत करो, मैं सिर्फ चाय पीऊंगी। चलो दिव्यांग, चलो। सुभद्रा, मैं भी आता हूँ। तुम लोग, मैं आता हूँ। मैं भी पायल को फोन करके आता हूँ, खुशखबरी देता हूँ कि माँ आई है। मैं पानी पी कर आता हूँ, प्यास लगी है मुझे। अभी है? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जमुना, मुझे कहते हुए अजीब सा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, आई एम सॉरी। माँ की बात मानकर मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं। अब उन बातों को याद करने से क्या फायदा?
गुजरा हुआ वक्त लौट कर तो नहीं आता। हाँ, वक्त तो चला जाता है, लेकिन इंसान के गुनाह, इंसान की गलतियां जिंदगी भर उसका पीछा करती रहती है। मेरे साथ भी यही हुआ है। मेरा सारा सुख चैन छीन गया है। जमुना, अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो मुझे लगेगा कि मेरे पाप धुल गए। मैंने तो आपको उसी वक्त माफ किया था जब दादी माँ का साथ देकर आपने मुझे घर से निकाल दिया था। अफसोस तो जरूर हुआ था कि मैं आपके दिल को नहीं जीत सकी। माँ का प्यार पत्नी के प्यार पे हावी हो गया था और इसीलिए मैं चुपचाप चली गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने बुलाया तुझे? इस घर में घुसने की हिम्मत कैसे की तुमने? चल निकल जा यहाँ से। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? अच्छा, पत्नी के मिलते ही अब माँ की ममता को भूल गया? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने गुनाह धोना चाहता। कैसे गुनाह? यही, हमने जमुना को गलत समझकर उस पर बहुत अत्याचार किए हैं। अच्छा, इतने दिन तक वो तुम्हें चरित्रहीन लग रही थी, अब तुम्हें अच्छी लग रही है ये? तू अब तक यहां क्या कर रही है? चल निकल जा इस घर से।